साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं विकास कुमार और आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। साथियों, वीडियो का मुद्दा यह है कि बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही दुष्प्रचार का शिकार रही है और वो दुष्प्रचार का शिकार कांग्रेस भाजपा के लोगों से ज़्यादा हमारे अपने लोगों के दुष्प्रचार से ज़्यादा हानि में या नुकसान में गई है। वो किस प्रकार से, इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम था 15 अक्टूबर का। मान्यवर साहब की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हालांकि साहब की पुण्यतिथि 9 अक्टूबर की है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग एक्स्ट्रा हैं, तो उन्होंने 15 तारीख का वहाँ पर कार्यक्रम रखा। तो उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि रतन लाल को बनाया, जो कि प्रोफेसर है दिल्ली का। साथियों, उस व्यक्ति ने, जो प्रोफेसर रतन लाल है, उसने अपने पूरे वक्तव्य में केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी का कटाक्ष किया, बहन जी का विरोध किया और उनकी आलोचना की। इसके अलावा उनके भाषण में कोई नया नहीं था, जबकि उनके वहां पर मुख्य अतिथि होने का और कार्यक्रम का टॉपिक ये था कि साहब काशीराम की पुण्यतिथि पर, उनके जीवन पर, उनके संघर्ष पर अपनी नई बात या उनके संघर्ष पर अपने व्याख्यान रखें। लेकिन वहां साहब काशीराम जी के संघर्ष को इग्नोर किया, उनको एक तरफ रखा और खुद की अपनी रामलीला वहां पर छेड़ने का काम किया। उस पूरे व्याख्यान में उन्होंने केवल बसपा को टारगेट किया। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि बहन जी मनवादी हो गई, बहन जी गुजरात में आरएसएस के प्रचार करने गई, बहन जी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, बहन जी ने विचारधारा के साथ समझौता कर लिया। इस प्रकार के अनर्गल बातें करके वहां के लोगों का खोपड़ा बांधने का काम किया। लेकिन मेरे साथियों, वहां पर भी अगर वो प्रोफेसर रतन लाल अगर खुद को मिशनरी समझता है, तो वहां पर बैठे भी कोई ना मिशनरी तो होगा ही। भाई, वो अपने आप को ज्यादा बड़ा मिशनरी समझ रहा है, मिशन का पूरा दुख उसको है, उसको दर्द है, तो सामने बैठे भीड़ में भी होगा कोई मिशनरी, तो उसको भी दर्द होगा। तो साथियों, एक भी भीड़ में बैठे व्यक्ति को भी दर्द हुआ, खड़े होकर के मंच पर भाषण दे रहे रतन लाल को वहीं से लताड़ लगा दी कि आप बताइए किस प्रकार बहन जी मनवादी हो गई, आप बताइए किस प्रकार बहन जी ने गठबंधन बीजेपी से किया। बहन जी ने बीजेपी से गठबंधन किया तो अपनी शर्तों पर किया, क्या भाजपा की शर्तों पर किया? बहन जी ने भाजपा से गठबंधन किया तो ये किया कि हम अपने विचारों को, हम अपनी विचारधारा को लागू करेंगे, तुम अपना समर्थन देते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। साथियों, ये जो चीजें हैं, इन प्रोफेसर लोगों को, हमारे मिशनरी लोगों को, हमारे जो इस मिशन को समझते हैं, उनको ये जवाब देना जरूरी है। मैं उन प्रोफेसर को भी मेरी ये सलाह है कि आप इस प्रकार के प्रचार ना करें। जब भी चुनाव आते हैं आप लोग एक्टिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो भाषा रहती है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव करती है। साथियों, प्रोफेसर रतन लाल ने उस मंच से ये भी कहा है कि इस देश में 2 अलायंस खड़े हैं, एक बीजेपी का एनडीए खड़ा है, एक कांग्रेस का इंडी गठबंधन खड़ा है। तो प्रोफेसर रतन लाल ने इंडी गठबंधन की वकालत की और ये कहा कि हमारे समाज को तो इधर संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, तो इंडी गठबंधन की तरफ, कांग्रेस गठबंधन की तरफ खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन साथियों, देश में भी वर्तमान का उदाहरण है, आरक्षण पर हमला हुआ, आरक्षण को बांटा गया, आरक्षण का वर्गीकरण किया गया, लेकिन एक भी कांग्रेस का नेता नहीं बोला और प्रोफेसर रतन लाल जैसे लोग कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की वकालत कर रहे हैं। तो साथियों, इन लोगों की वकालत क्या ठीक है? अगर आज आरक्षण पर कुठाराघात किया जा रहा है, हमारे संविधान पर कुठाराघात किया जा रहा है, एक बहन कुमारी मायावती जी बोलने का काम कर रही है, कोई और नेता या कोई और व्यक्ति आपको बोलता देखा? तो किस प्रकार से ये लोग, ये प्रोफेसर जैसे लोग कांग्रेस का वहां वकालत करने जाते हैं? साथियों, ये लोग कोई प्रोफेसर लोग नहीं है, ये तो कांग्रेस के पेड वर्कर बन करके कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, इनको छोड़ दिया गया है कि आप जाइए, बसपा इस बार महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन करेगी, तो ये लोग वहां पर छोड़ दिए और महाराष्ट्र में जाकर के ये कह रहे हैं कि बहन जी मनवादी हो गई, बहन जी बीजेपी से समझौता कर ली, बहन जी मनवादी। अरे बहन जी मनवादी किस आधार पर हो गई ये बताइए? क्या बहन जी किसी गुरुद्वारे में गई, किसी मस्जिद में गई या किसी मंदिर में गई? एक बीएसपी में एक ब्राह्मण है, वो सबको खटकता है क्योंकि वो ब्राह्मण बहुजन समाज की बात करता है, दलित समाज की बात करता है, बहुजन महापुरुषों की बात करता है। ये लोग कांग्रेस की बात करते हैं। क्या कांग्रेस में ब्राह्मण नहीं है? क्या कांग्रेस में बीजेपी में आपस में गठबंधन नहीं है? कांग्रेस का व्यक्ति जब टूटता है तो भाजपा में जाता है और भाजपा के व्यक्ति जब टूटता है तो वो कांग्रेस में जाता है। इनका का भतीजों की पार्टी आपस में चल रही है, लेकिन ये प्रोफेसर जैसे लोग दोस्त बहुजन समाज पार्टी को देते हैं। ये लोग ये क्यों नहीं कहते कि ये दोनों मनवादी विचारधारा के दल हैं, उनके गठबंधन हैं?
हमारा एक गठबंधन अलग बनना चाहिए जो बसपा के नेतृत्व में होना चाहिए, जिससे तमाम महापुरुषों के नाम पर बने संगठन एक इकट्ठा होकर के बसपा के नेतृत्व में गठबंधन होना चाहिए और बसपा के नेतृत्व में काम करना चाहिए। ये प्रोफेसर लोग इस प्रकार की वकालत नहीं करते, ये कांग्रेस के पेड वर्कर बनके और वहां महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस के लिए वकालत करते हैं। साथियों, ऐसे प्रोफेसर लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है और बीएसपी के खिलाफ होने वाले हर दुष्प्रचार का आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।